नमस्कार। दूसरे सत्र में हमने कृषि उद्यमिता की चुनौतियों, कृषि आधारित सूक्ष्म और लघु उद्यम एमएसई और एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 और इसके संशोधन पर संक्षिप्त में चर्चा किया। 10 मिनट के ब्रेक के बाद तीसरे सत्र की शुरुआत करते हुए अब हम किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के परिचय और इसके चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। चुनौतियों की गहन समझ से शिक्षार्थियों को एफपीओ प्रबंधन के दौरान सामने आने वाली दिन प्रतिदिन की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब हम किसान उत्पादक कंपनी एफपीओ के परिचय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत प्रवर्तित एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों के संगठित समूह है, जिनका उद्देश्य किसानों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार में सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति के माध्यम से आय बढ़ाने में मदद करना है। किसी भी अन्य कंपनी की तरह एक एफपीओ अपने सदस्यों शेयर धारकों के साथ शुरू होता है, जिसे सीबीबीओ क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, जिसका प्रबंधन अध्यक्ष की अध्यक्षता में निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पदाधिकारियों द्वारा समर्थित होता है। भारतीय संदर्भ में किसान उत्पादक संगठन एफपीओ आमतौर पर सहकारी समिति या कंपनी होती है, जिसमें केवल खेती करने वाले किसान शामिल होते हैं, चाहे उनकी जमीन कुछ भी हो, जो किसी निर्दिष्ट वस्तुओं के वास्तविक उत्पादक भी होते हैं। और सहकारी समिति अधिनियम 1962 के तहत या भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581 सी के तहत किसान उत्पादक कंपनी एफपीसी के रूप में गठित होते हैं, जिसे 2013 में संशोधित किया गया था। भारत में किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ ने छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय और आजीविका को बढ़ाने के साधन के रूप में महत्वपूर्ण ध्यान और समर्थन प्राप्त किया है। लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ एसएफएसी, नाबार्ड और अन्य पहलों के माध्यम से भारत में एफपीओ के गठन और प्रचार को सरकार द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया गया है। भारत सरकार एसएफएसी और अन्य एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, बाजार संपर्क, बुनियादी ढांचा विकास और नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में एफपीओ को सहायता प्रदान करती है। सरकार का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना, कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना और छोटे और सीमांत किसानों की आय में सुधार करना है। आगे हम एफपीओ को बढ़ावा देने में सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति का अध्ययन करेंगे। सरकार मुख्य रूप से संस्थागत माध्यमों से एफपीओ को बढ़ावा देती है, उनका समर्थन करती है और उनका मार्गदर्शन करती है। इन सरकारी संस्थानों में नाबार्ड, एसएफएसी, एनसीडीसी, नेफेड, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य राज्य स्तरीय संस्थान शामिल है। भारत में एफपीओ के प्राथमिक उद्देश्यों में किसानों की आय बढ़ाना, बाजार पहुंच और सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करना, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में सुविधा प्रदान करना शामिल है। एफपीओ कई तरह की गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए, जिनमें सामूहिक खेती, उपज का एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के माध्यम से मूल्य संवर्धन, प्रत्यक्ष विपणन, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी तक पहुंच तथा अपने सदस्यों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करना शामिल है। सदस्यता और शासन। भारत में एफपीओ का गठन किसानों द्वारा किया जाता है, जो स्वेच्छा से सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। शासन संरचना में आमतौर पर किसान सदस्यों में से चुने गए निदेशक मंडल या प्रबंधन समिति शामिल होती है। सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बाजार संबंध। एफपीओ किसानों और बाजारों के बीच सीधे संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे किसान सदस्यों की ओर से उपज को एकत्र करने, गुणवत्ता परीक्षण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और खरीदारों के साथ बातचीत करने में मदद करते हैं। इससे किसानों को बेहतर कीमतों और स्थिर बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलती है। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ किसानों द्वारा अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने, संसाधनों तक पहुंच बनाने और कृषि उत्पादकता में सुधार करने के लिए बनाई गई सामूहिक इकाइयां हैं। एफपीओ की सफलता काफी हद तक किसानों की सक्रिय और सार्थक भागीदारी पर निर्भर करती है। अब हम एफपीओ में सहयोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। सहयोग एक कार्य पद्धति है, जिसके तहत व्यक्ति व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ काम करते हैं। यह व्यक्तियों को एक परिभाषित सामान्य उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। सहयोग किसान उत्पादक संगठनों के लिए सफलता का एक प्रमुख चालक है। एफपीओ जटिल कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों में काम करते हैं और कई चुनौतियों का सामना करते हैं,
जिनके लिए सामूहिक कार्रवाई और भागीदारी की आवश्यकता होती है। यह सहयोग आंतरिक हो सकता है, यानी एफपीओ सदस्यों के बीच और बाहरी विभिन्न हितधारकों के साथ। एफपीओ में आंतरिक सहयोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। आंतरिक सहयोग से तात्पर्य एफपीओ के सदस्यों के बीच सहयोग और टीम वर्क से है। यह एकता, सामूहिक निर्णय लेने और साझा स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान साझा करना, संसाधन पूलिंग, सामूहिक विपणन और जोखिम शमन, संयुक्त निर्णय लेना, क्षमता निर्माण, सामाजिक सामंजस्य, आंतरिक सहयोग के लाभ प्रदान करता है। अब हम एफपोज में बाहरी सहयोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। बाहरी सहयोग में एफपोज और विभिन्न हितधारकों, जिनमें सरकारी एजेंसियां, शोध संस्थान, गैर सरकारी संगठन, निजी उद्यम और वित्तीय संस्थान शामिल है, के बीच भागीदारी और सहयोग शामिल है। बाहरी सहयोग से निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। बाजार पहुंच और मूल्य श्रृंखला एकीकरण, खरीदारों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं जैसे बाजार अभिनेताओं के साथ सहयोग करने से एफपीओ सदस्यों के लिए बाजार तक पहुंच आसान हो जाती है। मूल्य श्रृंखला में भागीदारी से एफपीओ को बाजार की मांगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने, उचित कीमतों पर बातचीत करने और आकर्षक बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलती है। प्रौद्योगिकी और नवाचार तक पहुंच, अनुसंधान संस्थानों, कृषि विस्तार सेवाओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ सहयोग से एफपीओ को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव समाधानों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पादकता में सुधार करने और स्थिरता बढ़ाने में सक्षम बनाता है। नीति वकालत और प्रभाव, सरकारी एजेंसियों और वकालत संगठनों के साथ सहयोग करने से एफपीओ को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने, नीति निर्माण को प्रभावित करने और अनुकूल कृषि नीतियों और योजनाओं के लिए समर्थन प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। सामूहिक वकालत एफपीओ के प्रतिनिधित्व और सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करती है। वित्तीय सहायता और सेवाएं, वित्तीय संस्थानों और विकास एजेंसियों के साथ सहयोग करने से एफपीओ को ऋण, वित्तीय सेवाओं और निवेश के अवसरों तक पहुंच मिलती है। साझेदारी से अनुकूल ऋण शर्तें हासिल करने, वित्तीय प्रबंधन कौशल विकसित करने और क्षमता निर्माण पहलों के लिए अनुदान निधि तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। सहयोग एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसके तहत व्यक्ति व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं। यह व्यक्तियों को एक निर्धारित सामान्य उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। अब हम एफपीओ में नेतृत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। नेतृत्व लोगों के समूह या संगठन का नेतृत्व करने की क्रिया है। सरल शब्दों में, नेतृत्व किसी व्यक्ति या लोगों के समूह की किसी संगठन, समाज या टीम के अनुयायियों या सदस्यों को प्रभावित करने और उनका मार्गदर्शन करने की क्षमता है। प्रबंधन गुरु पीटर एफ ड्रकर ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है: नेतृत्व किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को उच्चतर दृष्टिकोण तक ले जाना, किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को उच्चतर मानक तक ले जाना, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का उसकी सामान्य सीमाओं से परे निर्माण करना है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक नेता वह व्यक्ति होता है जो उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समूह को एक ही दिशा में ले जाता है। चूंकि एफपीओ विविध पृष्ठभूमि और हितों वाले लोगों का एक समूह है, इसलिए सदस्यों को सामान्य लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए एक नेता आवश्यक है। एफपीओ अपने अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ऐसा नेता पा सकता है। एक नेता को लोगों को साथ लेकर चलने की भावना के साथ आत्मानुशासित और आत्मप्रेरित होना चाहिए। अंत में हम समझ सकते हैं कि कृषि विकास को प्राप्त करने, किसानों को सशक्त बनाने और टिकाऊ ग्रामीण समुदायों को बढ़ावा देने के लिए एफपीओ में मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व महत्वपूर्ण है। अब हम एफपीओ में नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन किसानों को सशक्त बनाने और कृषि विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एफपीओ किसानों द्वारा अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने, संसाधनों तक पहुंच बनाने और कृषि उत्पादकता में सुधार करने के लिए बनाई गई सामूहिक इकाइयां हैं। हालांकि किसी भी संगठन की तरह एफपीओ भी नेतृत्व के मुद्दों से अछूते नहीं है, जो उनकी प्रभावशीलता और प्रभाव में बाधा डाल सकते हैं। इस चर्चा का उद्देश्य एफपोज में सामने आने वाले कुछ सामान्य नेतृत्व के मुद्दों को उजागर करना है। गावा आधारित नेतृत्व के मुद्दे ये सत्ता की गतिशीलता, सीमित प्रतिनिधित्व और समावेशिता की कमी के कारण उत्पन्न है। ये मुद्दे असमान निर्णय लेने, पक्षपात और कुछ सदस्यों के मतभेद के कारण बने हैं। प्रभावी गावा आधारित नेतृत्व के लिए एफपीओ के भीतर निष्पक्ष और समावेशी शासन सुनिश्चित करने के लिए लीडर के बीच पारदर्शिता,
समान भागीदारी और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। दृष्टि और दिशा का अभाव। एफपीओ में प्राथमिक नेतृत्व के मुद्दों में से एक स्पष्ट दृष्टि और दिशा का अभाव है। एक अच्छी तरह से परिभाषित दृष्टि के बिना एफपीओ अपनी गतिविधियों को संरेखित करने, रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित करने और सूचित निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिशा की कमी से ध्यान की कमी, सदस्यों के बीच भ्रम और संसाधनों का अकुशल आवंटन है। कमजोर नेतृत्व कौशल। किसी भी संगठन की सफलता के लिए प्रभावी नेतृत्व आवश्यक है। कुछ मामलों में एफपीओ ऐसे लीडर से पीड़ित है जिनमें आवश्यक नेतृत्व कौशल की कमी होती है। नेतृत्व कौशल में संचार, निर्णय लेना, समस्या समाधान, प्रतिनिधिमंडल और सदस्यों को प्रेरित करने की क्षमता शामिल है। कमजोर नेतृत्व कौशल प्रभावी समन्वय, निर्णय लेने की प्रक्रिया और एफपीओ के समग्र विकास में बाधा डाल रहे हैं। सत्ता संघर्ष और आंतरिक संघर्ष। एफपीओ में नेतृत्व के मुद्दे सत्ता संघर्ष और आंतरिक संघर्ष के रूप में भी है। कुछ उदाहरणों में संगठन के भीतर दिशा, रणनीतियों या लाभों के वितरण के बारे में नेताओं के बीच असहमति होती है। ऐसे संघर्ष विभाजन पैदा करते हैं, सदस्यों के बीच विश्वास को खत्म करते हैं और एफपीओ की सफलता के लिए आवश्यक सहयोगी प्रयासों में बाधा डालते हैं। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और समावेशिता। एफपीओ का उद्देश्य हाशिए पर पड़े, कमजोर किसानों सहित सभी सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करना है। हालांकि नेतृत्व संबंधी समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब संगठन के भीतर कुछ सदस्य या समूह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कम शामिल होते हैं। समावेशिता की कमी से अलगाव, नाराजगी और कम भागीदारी होती है, जिससे एफपीओ की अपने सदस्यों की प्रभावी रूप से सेवा करने की क्षमता कम होती है। वित्तीय कुप्रबंधन। किसी भी व्यावसायिक इकाई की स्थिरता के लिए प्रभावी वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में खराब प्रबंधन के परिणामस्वरूप वित्तीय कुप्रबंधन है, जिसमें दुरुपयोग भी शामिल है। देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका और रणनीतिक महत्व के बावजूद कृषि और एमएसएमई क्षेत्र कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना कर रहा है। एमएसएमई और एफपीओ की वित्तीय पहुंच में कुछ प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई है। इनमें शामिल है: पहला, वित्त पोषण के स्रोत के रूप में इक्विटी का कम उपयोग किया जाना और उद्यम पूंजी और एंजल निवेशकों द्वारा निवेश का प्रचलन कम है। दूसरा, एमएसएमई को अपने खरीदारों से भुगतान में देरी की समस्या का सामना करना पड़ता है, जो उनकी कार्यशील पूंजी के साथ साथ उनके उत्पादन के अगले चक्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तीसरा, एमएसएमई को सरकार द्वारा उपलब्ध विभिन्न योजनाओं और लाभों के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। चौथा, वित्तीय संस्थानों बैंकों को एमएसएमई के ऋण जोखिम मूल्यांकन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पांचवां, बैंकों द्वारा उपलब्ध ऋण गारंटी योजनाओं पर एमएसी और एफपीओज का मार्गदर्शन करके इसका उपयोग कम करना। यह सभी वह मुद्दे और चुनौतियां हैं जो ग्रामीण उद्यमी एमएसी और एफपीओ सामना कर रहे हैं, जिसके समाधान इस क्षमता निर्माण बैठक और ट्रेनिंग के कार्यक्रम चौथे दिन में चर्चा किया गया है। अब हम एमएसी, एफपीओ के क्षमता निर्माण के बारे चर्चा करेंगे। क्षमता निर्माण के लिए हमारे पास पर्याप्त कौशल और जनशक्ति होनी चाहिए। क्षमता निर्माण एक हस्तक्षेप है जो किसी संगठन की अपने मिशन को पूरा करने की क्षमता को मजबूत करता है। अच्छे प्रबंधन, मजबूत शासन और परिणाम प्राप्त करने के लिए निरंतर समर्पण को बढ़ावा देता है। इसे कौशल, प्रवृत्ति, क्षमताओं, प्रक्रियाओं और संसाधनों को विकसित करने और मजबूत करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिनकी संगठनों और समुदायों को तेजी से बदलती व्यावसायिक परिवेश में बने रहने, अनुकूलन रहने और पनपने के लिए आवश्यकता होती है। एमएसी और एफपीओ के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के मुख्य पहलू है: एमएसएमई और एफपीओ की स्थिरता, प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास को बढ़ाना। फोकस के क्षेत्र: प्रौद्योगिकी उन्नयन, नई प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और तकनीकों पर प्रशिक्षण। कौशल विकास, उत्पादन, प्रबंधन, विपणन और वित्त जैसे क्षेत्रों में कौशल बढ़ाना। गुणवत्ता सुधार, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, मानकों और प्रमाणन पर प्रशिक्षण। बाजार पहुंच, बाजार अनुसंधान, निर्यात अवसरों और ऑनलाइन विपणन पर प्रशिक्षण। पूंजी तक पहुंच, वित्तीय प्रबंधन, बजट बनाने और ऋण सुविधाओं तक पहुंच पर प्रशिक्षण। प्रशिक्षण विधियां, कार्यशालाएं, सेमिनार, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और विशेषज्ञ परामर्श। लक्षित दर्शक: एमएसएमई मालिक, प्रबंधक, कर्मचारी और तकनीशियन। सहायक कार्य: स्वयं सहायता समूहों, संघों का गठन और उद्योग संघों का उन्नयन। बुनियादी ढांचे का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों और क्लस्टरों में बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन।
सामान्य सुविधा केंद्र, परीक्षण, प्रशिक्षण, कच्चे माल के डिपो, अपशिष्ट उपचार और उत्पादन प्रक्रियाओं को पूरक बनाने के लिए केंद्रों की स्थापना। किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ की सफलता और स्थिरता और क्षमता निर्माण के लिए भागीदारी महत्वपूर्ण है। यह किसानों को सशक्त बनाता है, उनके कृषि ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है और उनकी सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करता है। एफपीओ में भागीदारी के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। स्वामित्व और सशक्तिकरण। एफपीओ में लोगों की भागीदारी किसानों के बीच स्वामित्व और सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा देती है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल होने से सदस्य अपने स्वयं के विकास पर अधिक नियंत्रण और जिम्मेदारी महसूस करते हैं। इससे एफपीओ के उद्देश्यों के प्रति प्रेरणा, प्रतिबद्धता और समर्पण बढ़ता है। संयुक्त निर्णय लेना। भागीदारी सुनिश्चित करती है कि एफपीओ के भीतर निर्णय लेना समावेशी और प्रतिनिधि है। जब किसान सक्रिय रूप से अपने विचारों, दृष्टिकोणों और अनुभवों का योगदान करते हैं, तो निर्णय अधिक सूचित और समग्र हो जाते हैं। समावेशी निर्णय लेने से बेहतर परिणाम मिलते हैं, क्योंकि यह कृषक समुदाय की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर विचार करता है। ज्ञान साझा करना। एफपीओ गतिविधियों में भाग लेने से किसानों को नए कृषि ज्ञान और कौशल सीखने और हासिल करने का अवसर मिलता है। एफपीओ द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं और ज्ञान साझा करने वाले प्लेटफार्मों के माध्यम से किसान आधुनिक कृषि तकनीकों, बाजार के रुझान और टिकाऊ प्रथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह उन्हें अपनी कृषि उत्पादकता में सुधार करने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए सशक्त बनाता है। बढ़ी हुई सौदेबाजी शक्ति। एफपीओएस के माध्यम से एक साथ आने से किसान सामूहिक रूप से इनपुट आपूर्तिकर्ताओं, खरीदारों और वित्तीय संस्थानों के साथ बेहतर शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। लोगों की भागीदारी किसानों की सामूहिक आवाज को मजबूत करती है, जिससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ती है। एफपीओ अपनी उपज के लिए उचित मूल्य पर बातचीत कर सकते हैं, उचित दरों पर गुणवत्ता वाले इनपुट तक पहुंच सकते हैं और अनुकूल ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इससे सदस्यों के लिए बेहतर लाभप्रदता और आर्थिक कल्याण होता है। संसाधन एकत्रीकरण। सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से विभिन्न संसाधनों और सेवाओं तक पहुंचने के रास्ते खुलते हैं। एफपीओ कृषि मशीनरी, प्रौद्योगिकी, भंडारण सुविधाओं और बाजार संपर्कों के प्रावधान को सुगम बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और विस्तार सेवाओं तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करती है कि एफपीओ अपने सदस्यों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पहचाने और उनका समाधान करे, जिससे वे इन संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच सके। सामाजिक सामंजस्य और नेटवर्किंग। एफपीओ में भागीदारी से किसानों के बीच सामाजिक सामंजस्य और नेटवर्किंग की सुविधा मिलती है। साथ ही किसानों के साथ बातचीत और सहयोग करके सदस्य अनुभव, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकते हैं। इससे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं, विश्वास बढ़ता है और किसानों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है। एफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर नेटवर्किंग शोधकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों और निजी उद्यमों सहित अन्य हितधारकों के साथ सहयोग के द्वार भी खोलती है। सामूहिक विपणन और जोखिम शमन। एफपीओ कृषि उपज के सामूहिक विपणन के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। संसाधनों को एकत्र करके और एक समूह के रूप में बातचीत करके एफपीओ बेहतर बाजार अवसरों की खोज कर सकते हैं, थोक ऑर्डर सुरक्षित कर सकते हैं और लेन देन की लागत को कम कर सकते हैं। इससे किसानों को बेहतर कीमत पाने में मदद मिलती है और बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम होती है। इसके अतिरिक्त एफपीओ सामूहिक रूप से जोखिम साझाकरण तंत्र और आपसी सहयोग के माध्यम से फसल विफलताओं, मूल्य में उतार चढ़ाव और प्राकृतिक आपदाओं जैसे जोखिमों और चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोगों की भागीदारी के माध्यम से एफपीओ किसानों के जीवन को बदल सकते हैं, समावेशी कृषि विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और टिकाऊ ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और समग्र राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दे सकते हैं। सूक्ष्म और लघु उद्यम एमएसी, कृषक उत्पादक संगठनों एफपीओ के प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण में एफपीओ प्रबंधन में शामिल व्यक्तियों के कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को विकसित करना शामिल है। इसका उद्देश्य एमएसी एफपीओ गतिविधियों का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने, योजना बनाने, कार्यान्वयन करने और निगरानी करने की उनकी क्षमता को मजबूत करना है। क्षमता निर्माण एक बहुत व्यापक और समावेशी शब्द है। इसमें विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने, लक्ष्यों को पूरा करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों,
संस्थानों और समुदायों की क्षमता को विकसित करना और बढ़ाना शामिल है। क्षमता निर्माण की प्रक्रिया प्रशिक्षुओं के अनुसार अलग अलग होती है। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। व्यक्तिगत क्षमता निर्माण यह व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल और योग्यताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है ताकि वे अपनी भूमिकाएं प्रभावी ढंग से निभा सकें। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सलाह, कोचिंग और व्यावसायिक विकास गतिविधियां शामिल हो सकती है। संगठनात्मक क्षमता निर्माण इसका उद्देश्य गैरलाभकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों या व्यवसायों जैसे संगठनों की क्षमता को मजबूत करना है। इसमें प्रदर्शन को बढ़ाने और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठनात्मक प्रक्रियाओं, संरचनाओं, प्रणालियों और संसाधनों में सुधार करना शामिल है। सामुदायिक क्षमता निर्माण इसमें समुदायों को अपनी जरूरतों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए सशक्त बनाना शामिल है। यह निर्णय लेने, कार्रवाई करने और सकारात्मक बदलाव लाने में भाग लेने के लिए समुदाय के सदस्यों की सामूहिक क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। अब हम एफपीओ और एमएसएमई क्षेत्र में विकास और रोजगार की संभावना को देखेंगे। भारत में एमएसएमई क्षेत्र स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों के मामले में भारतीय श्रम शक्ति के लिए कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार अवसर पैदा करता है। माना जाता है कि एमएसएमई में बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में कम पूंजी उत्पादन और पूंजी श्रम अनुपात होता है और इसलिए यह विकास और रोजगार उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करता है। भारत में इस क्षेत्र में 1960 के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इकाइयों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.4% और रोजगार में 4.62% है। एमएसएमई न केवल प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे अधिक रोजगार पैदा करते हैं, बल्कि वे अलग थलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार का एक स्थायी स्रोत प्रदान करके ग्रामीण शहरी प्रवास को रोकने में भी काफी हद तक सहायक है। इसके अलावा एमएसएमई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करते हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है, राष्ट्रीय आय और धन का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होता है। अब हम एफपीओ और एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन और विकास पर चर्चा करने जा रहे हैं। एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान एमएसएमई के संवर्धन, विकास और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता को सुगम बनाते हैं। एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता के संवर्धन, विकास और वृद्धि को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कार्यक्रम शुरू करती है, जैसे कर्मचारियों, प्रबंधन और उद्यमियों में कौशल का विकास, तकनीकी उन्नयन, विपणन सहायता, बुनियादी ढांचे का विकास और क्लस्टर विकास। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण की समय पर और सुचारू उपलब्धता के लिए प्रगतिशील ऋण नीतियों का अधिनियमन। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वरीयता नीतियों का निर्माण। एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता के संवर्धन, विकास और वृद्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के माध्यम से निधियों का गठन, प्रशासन और उपयोग शामिल है। कुल मिलाकर क्षमता निर्माण व्यक्तियों, संगठनों और समुदायों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने, चुनौतियों का समाधान करने और सकारात्मक बदलाव में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सतत विकास, लचीलापन और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे अंततः बेहतर प्रभाव और परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरे दिन एफपीओ प्रबंधन के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों को बताते हुए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के विभिन्न तरीके समझाए गए हैं। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त होता है। पहले सत्र में हमने हमारे संगठनों के सेवाओं और विशेषज्ञताओं इत्यादि के परिचय पर चर्चा किया था। दूसरे सत्र में हम कृषि उद्यमिता के चुनौतियों, कृषि आधारित सूक्ष्म और लघु उद्यम एमएसई और एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 और इसके संशोधन पर संक्षिप्त चर्चा किया था। तीसरे में हमने किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के परिचय और एमएसई एफपीओ चुनौतियों पर चर्चा किया। चुनौतियों की गहन समझ से शिक्षार्थियों को एफपीओ प्रबंधन के दौरान सामने आने वाली दिन प्रतिदिन की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलेगा। इस एमएसई क्षमता निर्माण कार्यक्रम को पीडीएफ, पीपीटी, वीडियो के माध्यम से संचालित किया जा रहा है और समस्या आधारित लाइव सत्रों को आवश्यकता और मांग के अनुसार आयोजित किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय विकास नीतियों, अधिनियमों, मानकों, नेशनल क्वालिफिकेशन पैक्ट, नेशनल पेशेवर मानक, आईआईटी मद्रास और इग्नू के उद्यमिता पाठ्यक्रमों इत्यादि का अनुसरण कर रहा हूं। कार्यक्रम के दूसरे दिन कृषि उद्यमिता या उद्योगों का प्रबंधन और वित्त पोषण करने के लिए विभिन्न सरकारी निकायों, सरकारी एजेंसी, कृषि अवसंरचना कोष एआईएफ, एमएसएमई मंत्रालय, इसके वैधानिक निकायों, एमएसएमई डीएफओ और केवीआईसी,
NSIC, मगिरी, स्फैक, नाबार्ड की इत्यादि के भूमिका और समर्थन पर भी चर्चा करेंगे। सफल उद्यम बनाने के लिए इन अवधारणाओं के अनुप्रयोग को समझने के लिए अंत में एक केस स्टडी दी गई है। इस एमएसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।